जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया एकदम। तो आज की क्लास में हम कक्षा 10 हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे जो आपके चैप्टर यानी कि पाठ्य पुस्तिका में है। केवल उन्हीं प्रश्नों को आपको याद करना है। पाठ्य पुस्तिका में संकलित कवि और उनकी रचनाएं, कवि की रचना के बारे में आपको बताएंगे कि जो आपके पाठ के कवि हैं उन्हीं की रचना आपको याद रखना है और यही आपके पेपर में आता है, इतना मान के चलिए। ठीक है, तो 5 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। कितने नंबर? 5 अंक आपका यहाँ से क्लियर होगा। वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा जूम आउट और कर लेते हैं इसको और अच्छे से इसको समझते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं आपका रचना। रचयिता कौन है? सूरदास। सबसे पहले आते हैं आपका सूरदास। तो सूरदास देखिए, 1 2 3 तीन रचनाएं की। पहला कौन सा? सूर सागर और सूर सरावली, साहित्यिक लहरी। तो तीनों आपको याद रहेगा किनारे से। सूर सागर, सूर सरावली, साहित्यिक लहरी किसने दिया था? सूरदास जी ने। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना क्या है? देखिए, रामचरितमानस है, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न। ठीक है, रामलला, नहछु और बरवय रामायण ये भी है गोस्वामी। जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, ये इसको भी याद करिएगा। उसके बाद है पार्वती मंगल, गोस्वामी तुलसीदास और कृष्ण गीतावली। ये सभी क्या है? गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं है। ठीक है, तो ये सभी आपके गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं सभी हो जाती है। ठीक है, इसको आप याद रख लेंगे। उसके बाद आते हैं आपके, देखिए, रसखान जी। तो रसखान जी ने देखिए 2 इसमें दिया है। ठीक है, पहला है सुजान रसखान, प्रेम वाटिका। तो प्रेम वाटिका इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। सुजान रसखान और आपका है प्रेम वाटिका। ठीक है, चलिए। उसके बाद है बिहारी लाल। बिहारी लाल का देखिए क्या है? बिहारी सतसई, बिहारी सतसई, इसको याद कीजिएगा। अब आती हैं सुमित्रानंद पंत जी। ठीक है, सुमित्रानंद पंत है। तो इन्हें बीड़ा, जैसे बीड़ा हो गया, पल्लव, रश्मिबंध और गुंजन, ये सब किसका है? सुमित्रानंद पंत जी का है। ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इधर आते हैं, यहाँ पर भी सुमित्रानंद पंत है। ठीक है, सुमित्रानंद पंत। तो ये सभी रचनाएं जो है सुमित्रानंद पंत की है। तो युगांत हो गया, 2023-24 अवधि में पूछा है। युगवाड़ी, ग्रामा, उत्तरा, लोकायतन, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार पूछ रहा है। ठीक है, कला और बूढ़ा चांद, ये भी सुमित्रानंद पंत जी का। स्वर्ण धूलित, ये भी सुमित्रानंद पंत। ग्रंथि, चितंबरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वर्ण किरण, युगांतर, शिल्पी, और यहाँ पर देखिए सवर्ण वाणी, किरण वीणा, ये सभी किसका है? सुमित्रानंद पंत जी का। और यहाँ पर पल्लविनी, युगपत, आधुनिक कवि, समाधिका, समाधिता, गीत हंस, ये भी सुमित्रानंद पंत जी का है। पतझर, एक भाव क्रांति, नंद विधि, सत्यकाम, ये किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत जी की ये सभी रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इसके बाद आती हैं आपकी महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा आती हैं। तो इनकी रचना देख लेते हैं। सबसे पहला इनका है निहार, निहार। उसके बाद निर्जा है, अग्निरेखा, अग्निरेखा किसकी रचना है? सुमित्रानंद यानी कि नहीं, महादेवी वर्मा जी का। दीपशिखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दीपशिखा, ये क्वेश्चन आप देखिए 23 में पूछा है, 16 में और 24 में भी। यामा हो गया, रसीम हो गया, सप्तपर्णा और पथिक, ये तो हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया सप्तपथा। ठीक है, महादेवी वर्मा की ये इतना हो गया है आपका। ठीक है, महादेवी कवित्री जो है इनकी रचना ये सभी है। दीपशिखा, यहाँ पर अग्नि, निर्जा, यामा, ये सभी किसका है? महादेवी वर्मा जी का। उसके बाद आते हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। ठीक है, तो इनकी रचना देखिए पथिक, पथिक किसने लिखा था? राम नरेश त्रिपाठी। मिलन, जैसे हो गया मिलन। स्वप्न, स्वप्न किसने लिखा था? राम नरेश त्रिपाठी जी ने। उसके बाद है मानसी, मानसी किसने लिखा था? राम नरेश त्रिपाठी। ग्राम, ग्राम गीत है, ये पूछता है देखिए आपके पेपर में। कविता सुमति, कौमुदी, कविता कौमुदी किसने लिखा था? राम नरेश त्रिपाठी। तो ये सभी आपके किसके हैं? राम नरेश त्रिपाठी जी के रचनाएं हैं। उसके बाद आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, चलिए। तो इन्होंने क्या लिखा?
हिम किरीटिनी, तो लिखिए। और यहाँ पर हिम किरीटिनी और हिम तरंगिणी, ये लिखा इन्होंने। माता युग चरण लिखा असमर्पण, ये सभी देखिए ये इम्पोर्टेंट नहीं इतना है। और बेड़ू लो गूंधे घरा, ठीक है। अब आती है सुमित्रा कुमारी चौहान। कौन आती हैं? सुमित्रा कुमारी चौहान। इनकी दो रचना है कौन कौन? मुकुल इम्पोर्टेंट है। त्रिधारा जो किसकी है? सुमित्रा कुमारी चौहान जी का, ठीक है। अगला है मैथिली शरण गुप्त। इन्होंने तो देखिए कितना रचनाएं की, बहुत सारा। पहला इंपोर्टेंट का साकेत है, तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करिएगा साकेत, ठीक है। चलिए, उसके बाद है आपका नेहरू, विष्णुप्रिया, भारत भारती, यशोधरा, ये भी पूछता है हर साल। द्वापर, रंग में भंग, जयरथ, देखिए इसके आगे देखिए क्या है, जय, द्रंथवध, किसान, शकुंतला, त्रिपथगा, शक्ति, अंजलि और आर्धव, जय भारत, इसने भी यही लिखा था, जय भारत, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त, पंचवटी, सिद्धराज, अनघ, चंद्रहास, ये किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी का, ठीक है। और तिलोत्तमा, ये भी मैथिली शरण गुप्त जी का है, ठीक है। तो ये सभी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की है। उसके बाद आते हैं केदारनाथ सिंह, ठीक है। केदारनाथ सिंह आते हैं, तो इसकी रचना क्या है? अकाल में सारस, अकाल में सारस, अभी बिल्कुल अभी, जमीन पर पक रही है, यहाँ से देखो बाघ है। उसके बाद लास्टेटा और साइकिल, जीने के लिए कुछ शर्तें, दिख नहीं रहा है, चलिए। तो यहाँ पर है क्या है, देखिए, जीने के लिए कुछ शर्तें, प्रक्रिया, सूर्य, एक प्रेम कवि को पढ़कर, आधी रात, ये किसकी रचना है? केदारनाथ जी का। चलिए, और जो बचे हैं उनको भी देख लेते हैं। इसके बाद आते हैं आपके अशोक वाजपेयी, ठीक है। अशोक वाजपेयी, तो शहर अब भी संभावना है, और तत्पुरुष, इसने लिखा था। बहरू अकेला, किसने लिखा था? अशोक वाजपेयी। इबारत से गिरी मात्राएं, अशोक वाजपेयी। उम्मीद का दूसरा नाम, अशोक वाजपेयी। और विवक्षा, अशोक वाजपेयी। एक पतंग अनंत से, अशोक वाजपेयी। तो इनकी रचना ये 4-5 है, इसको तैयार करिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं श्री श्याम नारायण पांडे, ठीक है। श्री श्याम नारायण पांडे लास्ट में आते हैं। तो इन्होंने लिखा था रिमझिम, माधव, हल्दी घाटी, जौहर, जय हनुमान, तुमुल, उसके बाद रूपांतरण, उसके बाद आरती, ठीक है। तो ये सभी आपके जो है पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी कक्षा 10 की तैयारी करने के लिए। चलिए, इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।